समस्याओं को नोट भी करें, क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये हमारी महिलाओं की समस्या है और इसका हमें समाधान देना है। ओके। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि महिलाओं के अंदर मासिक धर्म होते हैं और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। महिलाओं की जो है गर्भावस्था और दूध पिलाने वाली अवस्था में भी बहुत उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हड्डियां कमजोर हैं उनकी। उनको जो है हार्मोन्स के संतुलन बिगड़ने की वजह से बहुत ज्यादा तनाव है, चिंता है, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है। महिलाओं के या हमारी बच्चियों के मुहासे, फोड़े फुंसियां वगैरह बहुत होते हैं। बालों की बहुत समस्याएं, बाल बहुत झड़ते हैं या रूखे बेजान बाल है। नाखून कमजोर है, नाखूनों की समस्या है। बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, बार बार बीमार होते हैं, इम्यूनिटी कम है। और उनकी जो है मासिक धर्म शुरू होने से पहले कुछ समस्याएं होती है जिसको हम पीएमएस कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे गहराई से बात करेंगे। तो आप देख रहे हो कि महिलाओं की इतनी सारी समस्याएं हैं। ओके। पर आज के सेशन के अंदर जो ये लाल में जो तीन समस्याएं लिखी हैं, हम इनके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे मासिक धर्म के बारे में, हम बात करेंगे पीएमएस के बारे में, और जो हार्मोन्स के संतुलन बिगड़ने की वजह से तनाव और जो चिड़चिड़ापन, चिंता वगैरह है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो महिलाओं में इतनी सारी समस्याएं। बट सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमएस की। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री का मतलब होता है पहले, मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है मासिक धर्म, और सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी समस्याओं का समूह। ओके। तो ये मासिक धर्म शुरू होने से पहले बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। अब देखिए, हम जब लोगों से मिलेंगे तो लोग हमें पीएमएस नहीं बोलेंगे कि भाई हमें पीएमएस है। नो, लोग हमें जो है संकेत बताएंगे कि हमें जो है मासिक धर्म शुरू होने से पहले ये महसूस होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये जो संकेत है इनको आप समझें, ताकि आप उनको सलाह दे सके। तो बहुत सारी बच्चियां और जो और महिलाएं हैं, वो आपको बताएंगी कि उनको मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले उनको जो है उनके मूड में बहुत उतार चढ़ाव आता है, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। कभी रोने का मन करता है, कभी जो है 1 मिनट खुश हैं, दूसरे मिनट उदास हैं। तो मूड में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव होता है। ओके। मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले। या जो है उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मासिक धर्म शुरू नहीं हुए हैं बट जो है पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा 4-5 दिन पहले। या जो है उनको कुछ कुछ खाने का मन करेगा, जैसे नमकीन खाने का मन करेगा, या तला हुआ खाने का मन करेगा, या खट्टा खाने का मन करेगा, मीठा खाने का मन करेगा, कुछ कुछ अलग अलग खाने का जो है उनका बहुत मन करेगा। या जो है उनके गर्भाशय में जलन हो सकती है। उनके कील मुहासे निकलने शुरू हो जाएंगे। ये तो बहुत आम समस्या है। मासिक धर्म शुरू होने से पहले कील मुहासे आने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले त्वचा बिल्कुल साफ है, बट 4-5 दिन पहले जो है कील मुहासे निकलने शुरू हो जाएंगे। या उनके ब्रेस्ट में दर्द है, चुभन है, जलन है, ऐसा उनको महसूस होता है। तो ये इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले। ओके। इसके अलावा महिलाओं को या बच्चियों को मासिक धर्म के दौरान भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनके पीठ में दर्द होता है, पीठ का जो निचला वाला भाग है उसमें बहुत दर्द हो सकता है। उनके जो है बेहोशी हो सकती है, या कमजोरी बहुत हो सकती है। इनफैक्ट शायद ये हमारी ये पिछली बार की मीटिंग थी, या किसी एक सेशन के अंदर किसी ने बताया कि उनकी बच्ची को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाती है। इमेजिन करिए कि मासिक धर्म के दौरान जो है इतना दर्द, इतनी समस्याएं कि कोई बेहोश ही हो रहा है। ओके। और ये समस्या है। ओके। बहुत सारे लोग जो है इससे पीड़ित है कि मासिक धर्म इतने मुश्किल है कि उनको जो है बेहोश हो जाते हैं, या कमजोरी आती है, या उनको उबकाई या उल्टी आती है, या उनका पेट जो है फूल जाता है मासिक धर्म के दौरान। और जो है मासिक धर्म से पहले या मासिक धर्म के दौरान इतना ज्यादा दर्द होता है कि उनको जो है इंजेक्शन या जो है दवाइयाँ, पेन किलर्स वगैरह लेने पड़ते हैं। डॉक्टर का इलाज ही करना पड़ जाता है उनको। ओके। या उनका सिर दर्द होता है, ये भी बहुत आम समस्या है। मासिक धर्म के दौरान सिर दर्द होता है। पेट के जो है पेट में दर्द रहेगा। ओके। और जो है बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस हो रही है। तो आप देख रहे हैं, मासिक धर्म शुरू होने से पहले समस्या है, मासिक धर्म के दौरान समस्या है। अब ये देखिए, ये इतनी सारी समस्याएं हमारे कस्टमर हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि हाँ, ये उनकी जो है मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हैं।
इसके अलावा हमारे जो है हार्मोन्स का भी संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी। और हार्मोन्स के संतुलन बिगड़ने से बहुत समस्याएं होती है, बट पहले हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स है जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे थायराइड है, थायराइड एक हार्मोन है, उस हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा है लोगों को डायबिटीज होती है, डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से महिलाओं के अंदर भी दो हार्मोन्स होते हैं, और उनका संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो महिलाओं के अंदर उदासी आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। ओके, जो है उनका ध्यान नहीं लगेगा किसी चीज में काम करने में, एकाग्रता में कमी आएगी, मन नहीं लगेगा उनका। ओके, जो भी वो काम कर रही है या जिस भी चीज में वो जुड़ी हुई है उसमें उनका मन नहीं लगेगा। एक मिनट खुश है, दूसरे मिनट रोने का मन करेगा। बहुत ज्यादा गुस्सा, चिंता, तनाव होगा और चिड़चिड़ापन होगा। तो आप देख रहे हो कि महिलाओं के जो है ये हॉर्मोन्स, ये उनके नेचर में नहीं है, ये उनके मतलब लाइक ऐसा नहीं कि ये उनकी आदत नहीं है, ये उनके शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर ये इतने सारे जो है समस्याएं देखी जा रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं के अंदर दो हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप ये समझिए कि महिलाओं के अंदर दो हॉर्मोन्स होते हैं। इन हॉर्मोन्स का जब संतुलन बिगड़ जाता है, ओके, इन हॉर्मोन्स का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो जो है ये हमारी जो महिलाएं हैं इनको पीएमएस होगा, यानी मासिक धर्म शुरू होने से पहले 4-5 दिन पहले समस्याएं हो जाएंगी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उनके मासिक धर्म के दौरान समस्याएं हो जाएंगी, और उनके जो है मूड में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। ओके, तो ये जो हॉर्मोन्स, जैसे जैसे हमारे ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये जो दो हॉर्मोन्स है इनका संतुलन बिगड़ता जाता है, ये कम होते रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो मस्तिष्क में कुछ ये सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे जो हॉर्मोन्स है इनका भी संतुलन बिगड़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये हमें खुश रखने में मदद करते हैं। तो ये हमें हम जो है कम खुश होंगे, उदास होंगे, चिड़चिड़ापन होगा। तो हॉर्मोन्स के संतुलन बिगड़ने की वजह से हमारी महिलाओं में ये इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं। तो उसका समाधान है, अब ये जो मैंने आपको इतनी सारी समस्याएं बताई हैं इनका समाधान है, और समाधान है न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन। तो न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन के अंदर ये 50 पोषक तत्व है जो कि हमारी महिलाओं को स्वस्थ रखते हैं। तो कैसे स्वस्थ रखते हैं? जो ये मासिक धर्म शुरू होने से पहले, जिसको हम पीएमएस कहते हैं, उस उससे राहत देते हैं, और मासिक धर्म के दौरान जो समस्याएं हैं उससे राहत देते हैं। तो ये इतनी सारी तो समस्याएं हैं ही। इसके अलावा महिलाओं की और भी समस्याएं हैं मासिक धर्म से संबंधित, जैसे कि उनके टाइम से पहले ही पीरियड्स आ जाते हैं। अब जैसे कि आप जानते हो कि मासिक धर्म नॉर्मली जो है हर 26 या 28 दिन के बाद आते हैं, हर महीने आते हैं, बट 26 से 28 दिन के बाद आते हैं। बट कईयों के आप देखेंगे कि 15 दिन में ही आ जाते हैं, 20 दिन में ही आ जाते हैं। ओके, या उनके मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा खून की हानि होती है। ओके, नॉर्मली जो है औसतन 80 ml खून की कमी होती है, बट उनकी जो है मतलब 180 ml तक खून जो है शरीर में से कम हो सकता है। उनके जो है नॉर्मली मासिक धर्म जो है 3 से 5 दिन के लिए होते हैं। ओके, बट जो है ये कई लोगों के आप देखेंगे कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक जो है मासिक धर्म चलते रहते हैं। तो ये भी बहुत समस्या का कारण है। और जो है जैसे मैंने आपको बताया कि मासिक धर्म नॉर्मली जो है हर महीने आते हैं, बट 26 से 28 दिन के बाद आते हैं। बट कई लोगों के आप देखेंगे कि मासिक धर्म जो है 15 दिन में ही आ रहे हैं, या 2-2, 3-3 महीने के बाद आ रहे हैं। तो ये भी समस्या का कारण है। तो ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन से मिलता है। तो ये जो मासिक धर्म शुरू होने से पहले, मासिक धर्म के दौरान, और मासिक के दौरान मासिक धर्म के वजह से जो इतनी समस्याएं हैं, इन सब का समाधान आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन से मिलता है। तो ये इतने सारे तरह की समस्याएं मैंने आपको बता दी। कोई भी लोग अगर आपसे ये बताएं कि भाई हमें ये सारी समस्याएं होती हैं, या जो मैंने आपको अभी पहले इतनी सारी समस्याएं बताई, तो आपको उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह देनी है। ओके, दूसरा मैंने आपको बताया कि महिलाओं के मूड में उतार चढ़ाव आता रहता है, उनको नींद अच्छे से नहीं आती है। वो इसीलिए क्योंकि उनका हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ा हुआ है। हार्मोन्स के संतुलन बिगड़ने की वजह से उनको डिप्रेशन, यानी बहुत उदासी वगैरह हो सकती है। जो है एक मिनट खुश है, दूसरे मिनट उदास है, बहुत मूड में उतार चढ़ाव आएंगे, चिंता रहेगी, तनाव रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। नींद जो है या तो आएगी नहीं, या बहुत ही नींद आएगी, ऐसा भी हो सकता है।
और ब्रेन फॉग हो सकता है। ब्रेन फॉग का मतलब है कि हम जैसे जो है कि भाई हम बोलते बोलते एकदम से भूल जाएंगे कि हम क्या बोल रहे थे, या कोई काम कर रहे हैं तो वो भूल जाएंगे कि ये इसमें जो है हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मतलब दिमागी जो है काम करना बंद कर देता है, हमारी जो एकाग्रता है, जो हमारा जो फोकस है वो ही चला जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये हॉर्मोन्स के असंतुलन की वजह से। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है, इसके अंदर जो मौजूद जो अमीनो एसिड है, जो पोषक तत्व है, वो हमारी महिलाओं की मनोदशा को भी सुधारते हैं और उनको अच्छी नींद लाने में भी मदद करते हैं। तो ये जो इतनी समस्याओं का समाधान है, ये आपको किससे मिल रहा है? न्यूट्रीचार्ज वुमन से। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन ये जनरल है, बट किसको लेना चाहिए? तो जिन भी गर्ल्स, जिन भी महिलाओं के, जिन भी बच्चियों के पीरियड्स आते हैं, मासिक धर्म होते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना ही चाहिए। ओके। जैसे ही हमारी बच्चियों के पीरियड शुरू हुए तभी से उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन हमें देना है। बहुत लोगों से जैसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं जैसे बच्चियों के पीरियड्स, उनके बच्ची के पीरियड शुरू हो गए 11 साल की उम्र से। ओके। और वो इंतजार कर रहे हैं 14 साल का, 15 साल का, कि भाई 14 साल के बाद हम न्यूट्रीचार्ज वुमन देंगे। नो। जब अगर 11 साल से पीरियड शुरू हो गए तो तभी से आपको उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है। अगर 9 साल से भी, कहीं आजकल बहुत जल्दी पीरियड शुरू हो जाते हैं, 9 साल से, 10 साल से, जिस भी उम्र से बच्ची के पीरियड शुरू हुए तभी से उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है। अगर आपने 14-15 साल तक इंतजार किया तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके। और जो है गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं को जो जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना ही चाहिए। ओके, ये आपको बिल्कुल पता है। नेक्स्ट किसको नहीं लेना है? तो न्यूट्रीचार्ज वुमन दो तरह की महिलाओं को नहीं लेना है, जिनके मासिक धर्म नहीं आते। किन लोगों के मासिक धर्म नहीं आते हैं? एक तो 40-45 साल से बड़ी उम्र की महिलाएं जिनके जो है मेनोपॉज हो जाता है, बिल्कुल 45-50 साल, जिनके जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, तो मेनोपॉज हो गया, तो उनको नहीं लेना है। और जिनके बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिनके किसी समस्या के कारण डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपके बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो है उनको जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं लेना चाहिए, उनको न्यूट्रीचार्ज मैन लेना चाहिए। ओके। क्योंकि उनके अंदर खून की कमी नहीं है, और अगर खून की कमी नहीं है तो वो ज्यादा आयरन की वजह से उनको गैस, एसिडिटी, कब्ज हो सकती है। बट हाँ, कुछ महिलाएं हैं जो कि 50-60-70 साल की हैं और वो न्यूट्रीचार्ज वुमन लेती है और उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह दीजिए। अदरवाइज न्यूट्रीचार्ज मैन सबको लेना चाहिए। जो हमारी बच्चियां जिनके अभी पीरियड शुरू ही नहीं हुए हैं, ओके, जैसे कोई 5 साल की, 6 साल की, 7-8-9 साल की बच्चियां और उनके पीरियड शुरू नहीं हुए हैं, तो उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं देना है। ओके। तब उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट दीजिए। जैसे ही न्यूट्री पीरियड शुरू हुए तब आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है। और पुरुषों को न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं देना है। ओके। तो ये जो है इन लोगों को नहीं लेना है। कैसे लेना है? खाना खाने के बाद में लेना है, 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। इस बात का ध्यान रखना है, खाली पेट लेना नहीं है, खाने के बाद ही लीजिए। चाहे आप सुबह नाश्ते के बाद में ले लो, चाहे आप लंच के बाद में ले लो। और कुछ लोगों को जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से अच्छी नींद आती है, तो वो जो है कई लोग बोलते हैं कि हमको पूरे दिन ही फिर नींद आती है, सुबह से ही नींद आनी शुरू हो जाती है, तो फिर आप रात के खाने के बाद में ले लो, बट खाने के बाद में लो। और पूरे 1 गिलास पानी के साथ में लो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम 1-2 घूंट पानी के साथ में टैबलेट या कैप्सूल ले लेते हैं, क्योंकि ये काफी होता है टैबलेट या 1-2 घूंट टैबलेट या कैप्सूल को लेने के लिए। बट अगर हम चाहते हैं कि जो हमने सप्लीमेंट लिया है उसका पूरा असर मिले, अच्छा फायदा मिले, वो जल्दी से हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो, अपना काम करे, तो 1 गिलास पानी पीना चाहिए। ओके। कितने समय तक लेना है? वैसे तो आप समझ ही गए हो कि हमें जो है 10-12 साल से लेकर के 45-50 साल तक तो लेना ही चाहिए। जब तक किसी भी महिला के पीरियड्स है उनको लेना ही चाहिए। ओके, ये लगातार लेना है। तो लगभग 40 साल तक हमें लगातार लेना है। 10 साल से लेकर के 50 साल तक अगर आप मान लो औसतन, तो लगभग 40 साल तक आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना चाहिए। ओके। पर अगर जो है अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि भाई कब तक लेना चाहिए, तो कम से कम 3 महीने तो लगातार लेना ही चाहिए, तब जाकर के आपको रिजल्ट दिखाई देंगे।
तो जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई हमें बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस हो रही है, तो या हमारे जो है त्वचा पे बहुत दाग धब्बे हैं या बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो रिजल्ट को देखने के लिए हमें कम से कम 3 महीने तो उनको लेने की सलाह देनी ही चाहिए। ठीक है। वैसे उनको लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए। एमआरपी आप जानते हो 550, डीपी 440, परचेज वॉल्यूम 330। 30 टैबलेट्स का डिब्बा है, पूरे 1 महीने का डिब्बा है। ओके। और जब हम किसी न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में किसी को बता रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने के साथ में हम उनको और स्वास्थ्य से संबंधित टिप्स भी हमें देने चाहिए, ताकि जो है वो ओवरऑल स्वस्थ रहे। तो उनको बताइए कि पूरे दिन पानी पीना चाहिए। अक्सर लोगों की ये बहुत गलत धारणा है कि हम तो बहुत पानी पीते हैं। इतना कोई पानी नहीं पीता है जितना हमें पीना चाहिए। हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। जो है 2 से 3 लीटर जो है पानी पीना चाहिए। तो ये पानी पीने की सलाह दीजिए। सक्रिय रहना चाहिए, कम से कम 6,000 कदम तो चलने ही चाहिए। गहरी लंबी सांस लेने चाहिए, अपने फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अ, हमें जो है जहां पर भी संभव हो सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए, रस्सी वगैरह कूदनी चाहिए, ये करना चाहिए महिलाओं को। 6 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेनी चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो आप ये भी सलाह जो है महिलाओं को दीजिए। मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, किसी में